हेलो दोस्तों। अभी रिसेंटली कानपुर में दो इंजीनियर्स की हेयर ट्रांसप्लांट के दरमियान मृत्यु हो गई। ये बहुत ही खेदजनक घटना है और ये कानपुर में एक क्लिनिक में ये डेथ हो गई। वो जो क्लिनिक की डॉक्टर थी वो एमबीबीएस भी नहीं, तो ऐसे अनऑथराइज्ड सेंटर में हेयर ट्रांसप्लांट होने से ये ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आजकल इंडिया में बहुत सारे हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक्स खुल गए। मीन्स मेट्रो में जाओगे तो आपको गली गली हेयर ट्रांसप्लांट के सेंटर्स मिलेंगे और उसमें अनक्वालिफाइड टेक्नीशियंस ये प्रोसीजर कर रहे हैं। इवन तालुका स्तर पर भी हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर्स खुल रहे हैं। इस घटना में एक चीज आपको ये देती है कि ऐसा क्यों हुआ रहेगा। इसमें बहुत सारे कारण रहते हैं, जैसे कि कौन से सेंटर में हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, फिर वो किसके अंडर हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इसमें हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए एक तो सर्जन, प्लास्टिक सर्जन या डर्मेटोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिर वो सेंटर में हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर कैसे हो रही है, कि वो प्रोसीजर रूम में हो रही है या ऑपरेशन थिएटर सेटअप में हो रही है। फिर ये करने के लिए जो टीम रहती है, एक अकेला आदमी हेयर ट्रांसप्लांट कभी भी नहीं कर सकता, और जो टीम रहती है वो क्वालिफाइड टीम है क्या, एक्सपीरियंस टीम है क्या, ये देखना बहुत ज़रूरी होती है। फिर इंस्ट्रूमेंट्स कैसे यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है वो स्टराइल करने के लिए ऑटोक्लेव किए हैं या नहीं किए, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद प्री ऑपरेटिव स्टडीज़ की कुछ हुए हैं क्या, आपके कुछ इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं क्या, फिजिशियन ओपिनियन हुआ है क्या कि आप फिट हो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। फिर पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए आपको प्रॉपर गाइड किया जाता है, क्या क्या मेडिसिन लेने हैं, कैसे कैसे आपको केयरिंग कैसे करनी है, ये सबका इंस्ट्रक्शन आपको मिलना चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ पैसा देख के वो हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर चूज करते हैं, इसमें भी बार्गेनिंग होता है। दोस्तों, आपके हेल्थ के इशू में कोई भी बार्गेनिंग हो रहा है मीन्स कुछ गलत हो रहा है, ये आपको देखना चाहिए। और तो ये सारे प्रैक्टिसेस बहुत ही, इसके कारण बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है पेशेंट के लिए। हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट रिपेयर करने के लिए, क्योंकि वो एस्थेटिकली अच्छे नहीं दिख रहे हैं आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट करने से पहले। ये जो घटना घड़ी कानपुर में, वो डॉक्टर एक तो एमबीबीएस नहीं थी और वो बहुत दिनों से हेयर ट्रांसप्लांट जैसी सर्जरीज कर रही थी। इसमें एक प्रॉब्लम क्या आता है कि ऐसे नॉन मेडिकल्स को इमरजेंसी हैंडल करने का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रहता। बहुत सारी इमरजेंसीज आने के, कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस रहते हैं, इसलिए ओटी सेटअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सारे इमरजेंसी हैंडल करने के इक्विपमेंट्स होने चाहिए, जैसे कि इमरजेंसी मेडिसिन, इमरजेंसी इक्विपमेंट्स, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस आता है और वो इनिशियल फेज में अगर आइडेंटिफाई होता है तो उसको ट्रीट करना बहुत आसान होता है, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल वो ऑपरेशन थिएटर में होना बहुत ज़रूरी है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में दो ही कॉम्प्लिकेशंस आम रहती है, जैसे कि थोड़ा बहुत पेन होना, लेकिन अगर आपने प्रॉपर ऑप्शन लिया है वो वो पेन बहुत ज़्यादा नहीं होता, और सूजन आना एक नेचुरल फिनोमेना। कोई भी इंजरी हो तो उस जगह पर सूजन आता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट हम जब सर पर करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी इंजरीज हुई रहती है, माइनर इंजरीज है लेकिन बहुत सारी है, तो वहाँ पर अच्छा खासा स्वेलिंग आता है। लेकिन वो स्वेलिंग आपने अगर अच्छे से रेस्ट ली तो 2-4 दिन में निकल जानी चाहिए। फिर इन्फेक्शन अगर आपने हेयर ट्रांसप्लांट ओटी सेटअप में किया है और प्रॉपर असेप्टिक प्रिकॉशंस यूज़ किए हैं आपके सारे टीम ने, सर्जन ने, टीम ने,
तो इन्फेक्शन होने का चांसेस निग्लिजिबल होता है। इस हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में हम लोकल एनेस्थीसिया यूज़ करते हैं। इसके लिए जो लिग्नोकेन करके ड्रग रहता है, उसका बहुत कम लोगों को एलर्जी हो सकता है, लेकिन एज अ प्रिकॉशन यूजुअली हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से पहले हमने उसका एलर्जी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है कि वो पेशेंट को ये जो ड्रग है उससे एलर्जी है या नहीं। दूसरा, ये ड्रग को एक लिमिटेशन रहता है कि कितना एनेस्थेटिक ड्रग यूज़ करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा ये ड्रग यूज़ करते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी होके पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। फिर अगर पेशेंट्स को कोमॉर्बिडिटी है तो उसके लिए उसके फिजिशियन से हमने एक फिटनेस सर्टिफिकेट लेना चाहिए, और अगर उसको हाइपरटेंशन है तो उसका कंटिन्यूस ब्लड प्रेशर आधे घंटे में लेना पूरी सर्जरी के दरमियान बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये कुछ बातें हैं जो हमें आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा ये कानपुर वाली घटना के बाद। मैं डॉक्टर सचिन पवार, हेयर एमडी इंडिया, पुणे, और ये सारी चीज़ों का ध्यान हेयर एमडी में बराबर लिया जाता है।